Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Elysium Public School and College, Lodra. I am Mrs. Shazia Asghar, teaching you the subject of English. Dear students of class 9th, I hope you are doing well in English grammar. Dear students, हमने English grammar start की है part of speech से. Part of speech के बाद हमने uses सीखे हैं it का, their का, has, have और had का, और उसके फौरन बाद हम tenses पे आ गए हैं क्योंकि आपको ट्रांसलेट करना होता है उर्दू फिक्रा इंग्लिश. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं. प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा ज़माना, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना. ऐसा काम जो जारी है, मुकम्मल नहीं हो चुका है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाता है. हम पढ़ेंगे इसकी पहचान, इसके इस्तेमालात और इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है. उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहले पहचान किसी उर्दू या इंग्लिश फिक्रे को लिखे हुए को पढ़ के आप कैसे पहचानोगे कि इसका टेंस कौन सा है. तो पहचान है उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, काम हो रहा है या काम कर रही है या काम कर रहे हैं वगैरह आता है. ऐसा जमाना हाल है जिसमें काम का होना जारी है. और अब अगर इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ आता है तो उसमें आप कैसे पहचानोगे ये टेंस कौन सा है. तो इंग्लिश फिक्रे में सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा ये सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता था और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू नॉट या डू या डज का इस्तेमाल होता है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज वाहिद सब्जेक्ट के लिए, एम आई के लिए और आर जमा सब्जेक्ट के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा. इसकी मौजूदगी जाहिर करेगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है. और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, इसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी जो जाहिर करेगी काम जारी है, आईएनजी कंटीन्यूअस काम है, ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी. तो हम पहचानेंगे कि ये इंग्लिश फिक्रा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है. अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है रूटीन में. जो काम मौजूदा जमाने में जारी है, हाल में बिल्डिंग बन रही है, क्लास हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ एटसेट्रा, तो ये काम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है. आई एम टीचिंग, जैसे एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. आम अंदाज में मौजूदा जमाने को बयान करने के लिए अभी जो काम हो रहा है, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज, आजकल वो क्या कर रहा है, आजकल वो नॉवल लिख रहा है. तो ये आम अंदाज में मौजूदा जमाने को बयान करता है. मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी बयान करने के लिए वी आर लिविंग फॉर लाहौर टुमारो, कल हम लाहौर जा रहे हैं. मुस्तकबिल है लेकिन मौजूदा जमाने में उसकी हम मंसूबाबंदी कर चुके हैं, तो हम कल लाहौर जा रहे हैं. आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हम कल लाहौर जा रहे हैं. ऑलवेज के साथ जब कोई काम बार बार होता है तो वो हमेशा ऐसा करता रहता है, हमेशा ऐसा करता है. ही इज ऑलवेज रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, वो हमेशा गलियों में ही फिरता रहता है. ऑलवेज दूसरे टेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी. ऑलवेज के साथ जब कोई काम बार बार जारी हो रहा होता है तो हम उसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. और ये कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल होना है. जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स जाती है तो आपको सिखाया जाता है बेटा इंडिकेटर देखिए, अगर नाउ है, नाउअडेज है, दीज डेज है, दोज डेज है, तो इसके साथ बेटे आपको कंटीन्यूअस ही इस्तेमाल करना है. तो ये एडवर्ब्स अगर किसी फिक्रे के अंदर लिखे हुए आते हैं तो आपको फौरन पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. कौन से एडवर्ब्स हैं. नाउ, अब, इट इज रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है. वी आर लर्निंग अवर लेसन्स नाउ, अब हम अपना सबक याद कर रहे हैं. वी आर अटेंडिंग अवर क्लास नाउ. नाउअडेज, आजकल. नाउअडेज वी आर एंजॉयिंग हॉलीडेज. दोज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज. ये 5 रूल्स हैं जो आपको बता देंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है. मौजूदा जमाने में जारी काम को, आम अंदाज में मौजूदा जमाने को बयान करने को, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी बयान करने को, ऑलवेज के साथ जब कोई काम बार बार हो रहा हो, और इन एडवर्ब्स के साथ हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल करना है. अब हम चलते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जब हमें स्ट्रिक्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल नहीं करना. वो कुछ वर्ब्स जो हैं वो आप याद कर लीजिए कि इन वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं होता, या अगर होता भी है तो रूल्स में डेविएशन के साथ होता है, डायरेक्ट नहीं होता.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता। वर्ब्स ऑफ इमोशन, इमोशंस के जो वर्ब्स हैं उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता। आई विश यू गुड लक, आई विशिंग यू गुड लक नहीं होता। वांट, लव, हेट एटसेट्रा, इन वर्ब्स को आप आईएनजी वाली फॉर्म के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है फील, टेस्ट, स्मेल, हेयर, सी। आई विल सी यू लेटर, आई हैव सीन हिम, आई एम सीइंग हिम नहीं आएगा। फील, टेस्ट, स्मेल, हेयर ये परसेप्शन के वर्ब्स हैं, इनको फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, सीम्स, अपीयर्स, बी, लुक, इनको आईएनजी फॉर्म के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वर्ब्स ऑफ रिलेशन जो है पोजेस, ओन, डिपेंड, बिलोंग, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी नहीं होता है। वर्ब्स ऑफ थॉट के साथ हम नो, गेस, बिलीव, बिलीव मी, आई एम योर हेल्पर, बिलीविंग मी नहीं आएगा। तो ये सारे वो वर्ब्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको आपने याद करना है कि इन वर्ब्स को आप आईएनजी फॉर्म बना के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे। जो भी टेंस आता है उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। हमने ग्रामर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, और प्रेडिकेट में आप हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हो, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका टेंस कौन सा है। तो अगर अब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखना है तो सब्जेक्ट आएगा, कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर, अगर प्रोनाउन आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होगा। इस एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। डियर स्टूडेंट, हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैं फुल स्टॉप को पार्ट ऑफ सेंटेंस बना के पढ़ा रही हूँ, आपको इसको नहीं भूलना है। ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब अगर आता है नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसका आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई सा एक सब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बाहर आएगा, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, व्हिच, हुम एटसेट्रा। उसके फौरन बाद स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव वाला आएगा, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आइए एक एक सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर का डेवलप करते हैं। सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब शी सिंगुलर नाउन है इज, वर्ब है रीड, वो पढ़ रही है, शी इज रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में लिखना चाहें, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। She subject is the helping verb, not is the sign of negativity, word of negativity. Reading is the word fourth form of verb and a book is the object. Interrogative में इसी को लिखेंगे is MR में से एक, is she reading a book? Sign of interrogation. Is है helping verb, she है subject, reading है fourth form of the verb, a book is the object. Double interrogative, why is she reading a book? Why is the word of interrogation is a helping verb, she is subject,
रीडिंग इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आ बुक इज द ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं रूल्स के ऊपर हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उर्दू फिक्रा दिया गया है तो उसे इसी तरतीब से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल होता है। उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ऐसा जमाना जिसमें काम मुकम्मल नहीं है, जारी है, अधूरा है। इंग्लिश फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर आएगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कहाँ होगा? मौजूदा जमाने में जारी काम के लिए, आम अंदाज में मौजूदा जमाने को बयान करने के लिए, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए, ऑलवेज के साथ जब कोई काम बार बार हो रहा हो आदतन, और दरअसल एडवर्ब्स के साथ नाउ, नाउअडेज, दोज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज। इन पांचों सूरत हाल में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करोगे, जबकि 5 ही ऐसे वर्ब्स हैं जिसे आप कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब्स ऑफ इमोशन को विश, वांट, लव, हेट एटसेट्रा। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को फील, टेस्ट, स्मेल, हेयर, सी को। वर्ब ऑफ अपीयरेंस को सीम, अपीयर, बी, लुक को। वर्ब ऑफ रिलेशन को पोजेस, ऑन, डिपेंड और बिलोंग को। वर्ब्स ऑफ थॉट को नो, गेस, बिलीव को। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आखिर में लाजमी फुल स्टॉप आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ड ऑफ नेगेटिविटी यानी नॉट लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से ये टेंस समझ लिया होगा। इसको बहुत गौर से समझिएगा, कोशिश खुद करें इसको बनाने की, और इसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन आपको इस मास्टर होना चाहिए कि अगर उन सेंटेंसेस के अलावा कुछ सेंटेंस आता है तो आप उसकी अच्छे से ट्रांसलेशन कर सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।